Hello everyone. Today I have the pleasure and honor of welcoming with me Dr. Krishna Prasad. He is a graduate from MAMC and would like to share his views about the preparation. Congratulations, Krishna, and thank you for being a part. Thank you so much, sir. Please tell about yourself. Hi, sir. My name is Dr. Krishna Kumar Prasad. I'm born and brought up in Shillong. मैं मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन मैमसी से करी है 2017 बैच। और इसके बाद मैंने मतलब अभी 2017 के एग्जाम इंटर्नशिप खत्म होने के बाद नीट और एम्स दिया था। उसमें नीट में मेरी रैंक अराउंड 29,000 आई थी एंड एम्स मे वाले में मेरी रैंक आई थी अराउंड 16,000 के आसपास। एंड अब ये फाइनली एम्स दिया है, इसमें मेरी रैंक 134 आई है सर। इसके अलावा सर मैंने मेजोरिटी लाइक डैम्स ज्वाइन किया था सेकेंड ईयर में, जब सब कहते थे कि मत करो, सेकेंड ईयर में कौन करता है। एंड थर्ड ईयर में एंड सर मतलब वो सेकेंड ईयर वाला जो फेज था वो काफी काम आया, क्योंकि जब लोग मेरे साथ साथ दोस्त इंटर्नशिप में आए, मैंने इंटर्नशिप की शुरुआत में ज्यादा पढ़ा नहीं, बट विद टाइम जब इंटर्नशिप खत्म होने के 2-3 महीने रह गए थे, तब थोड़ा धक्का लगा कि ऐसे नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो तब अच्छे से पढ़ाई करनी स्टार्ट करी। उसके पहले इतने अच्छे से नहीं पढ़ रहे थे, उसके पहले हल्का फुल्का पढ़ लेते थे, कभी कभी नहीं पढ़ते थे, ऐसे स्ट्रिक्टली अच्छे से नहीं पढ़ते थे। फिर सर तो तब जब रियलाइज हुआ, तब मेरे पास मेजोरिटी फर्स्ट सेकेंड ईयर के नोट्स बने हुए थे। और ज्यादातर लोगों की दिक्कत ही यही होती है कि उनके पास फर्स्ट सेकेंड ईयर के ही नोट्स नहीं होते, और फिर वो उसमें ही दिक्कत हो जाती है, और आईने सेट में वो काफी हैवी वेटेज लेके आते हैं सर। इसके अलावा सर मतलब सेकेंड ईयर में मतलब लॉकडाउन जब हुआ था, तब थोड़ा डैम से ऑन एंड ऑफ हो गया था। इतना मतलब लॉकडाउन में मैं इतना नहीं पढ़ पाया था, ऑनलाइन एंड ऑल उतना नहीं। मैं थोड़ा ऑफलाइन वाला बच्चा था ज्यादा, कि ऑफलाइन में पढ़ाई हो रही है तो ज्यादा अच्छे से होती थी मेरी पढ़ाई सर। इसके अलावा नोट्स तो सर मैंने मेजोरिटी रैम से ही करे हैं, मतलब मेजोरिटी हैंड्स ऑन बनाए हैं, नहीं बनाए तो कुछ दोस्त से लेके आईपैड पे लेके पढ़ लिए। मतलब मेजोरिटी नोट्स रैम्स के ही थे, या तो मेरे या तो किसी मेरे दोस्त के, समवट लाइक दैट। क्योंकि लास्ट में इंटर्नशिप के एंड में हैंड रिटन नोट्स बनाने के लिए ज्यादा टाइम था नहीं कि सबका बना पाए, तो बस ये था कि जो उनके वीडियोस मैंने कभी देखे हैं एक बार, उनके दोस्तों के नोट्स लिए सर। लेक्चर जल्दी डैम्स पे 2x 3x का भी ऑप्शन आ गया था and वो काफी सही था, तो पढ़ा हुआ चीज जल्दी जल्दी 3x पे देख के क्विक रिवाइज भी हो जाता था। मेन ये था। फिर इसके अलावा डैम्स में सबसे मेन चीज करी वो थी टीएनडी। हमारा सबका मतलब मैं और मेरे सारे दोस्तों का यही था कि टीएनडी एवरी मंडे है, कुछ करे ना करे टीएनडी जाना है, टीएनडी के लिए पढ़ना है। एंड थोड़ा इसी बहाने शेड्यूल बन गया, बिकॉज इनिशियली जब नीट और आईने से दे दिया था और तब उसमें कुछ खास हुआ नहीं, तब हमारा ये हो गया था कि अब क्या करें, लाइक थोड़ा शेड्यूल बनाना मुश्किल हो रहा था हमारे लिए सर। तो अब तब ये हो गया था कि एवरी मंडे टीएनडी है, वो पढ़ना है और जाके टीएनडी देना है। तो मतलब सर थोड़ा शेड्यूल बना रहा। और ऑफलाइन में जैसा आपको कह रहा था कि मैं ऑफलाइन वाला ही बच्चा हूँ, तो ऑफलाइन ही मेरे लिए ज्यादा ठीक रहता था, ऑनलाइन ज्यादा मैं कर नहीं पाता था। तो एवरी मंडे सही रहता था, हम जाते थे, टीएनडी करते थे। एंड सर ऐसे ही थोड़ा शेड्यूल बनना स्टार्ट हुआ सर। और सर डैम्स में तो सारे सारे टीएनडी हमने डैम्स में ही करे हैं। मैंने एक दो चीजें इधर उधर से पढ़ी है, बट टीएनडी तो प्रॉपर सब डैम्स से ही किया सर। एंड लाइक टीएन आपकी टीएनडी में ही जब एक था, आप जब हमारा टीएनडी ले रहे थे सर, तब आपने ही बोला था कि तुम लोग दुनिया भर के क्यू बैंक करते रहते हो, पहले प्रायोरिटाइज करो कि तुम्हें पीवाई टॉपिक्स और पीवाई क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद दुनिया भर की चीजें करना। जब पीवाई टॉपिक्स ही नहीं आएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। आपने टीएनडी में हमें बोला था बीच में सर, तब थोड़ा तभी से मेनली पीवाई क्यूज एंड ऑल करना स्टार्ट किया। मैं उसके पहले पीवाई क्यू करता भी नहीं था इतना, वैसे एक दो बार कर लेता था थोड़ा थोड़ा, बट ज्यादा नहीं। तब पढ़ना स्टार्ट किया तो क्वेश्चन से प्रैक्टिस करता ही था, बट पीवाई ये मेक श्योर करता था कि पीवाई क्यू सारे पढ़ लिए हैं, पीवाई टॉपिक्स थोड़े मार्क कर लिए नोट्स में ऐसे सर। और उसके अलावा सर जल्दी ग्रैंड टेस्ट देना सर। लाइक मैंने तो जब पहले प्रिपेयर किया था, तो मेरे ब्रदर ने मुझे बताया था पहले ही कि कुछ हो ना हो, जितनी भी प्रेपरेशन हो उसके साथ जीटी जीटी जरूर देना है। तो जीटी देता था सर, और अच्छे से जीटी रिव्यू करता था उसी को सर। जीटी जीटी के साथ ही धीरे धीरे प्रोग्रेशन, ऐसे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अब शायद मैं कुछ कर पा रहा हूँ
स्कोर्स बढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट लाइक मेरे एफर्ट्स रंग ला रहे हैं ऐसे। हम्म। सर सर और कोई मैसेज आपकी तरफ से अपने मैम सी जूनियर्स के लिए? यस सर। सर मतलब सबसे जरूरी मैसेज जो हमने दोस्तों को देना, दोस्तों जूनियर सबको देना चाहूंगा कि मतलब सर मैं सोच रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लाइक आईएनएसएट इज नॉट फॉर मी। सब हम आधे से ज्यादा लोग यही सोचते हैं कि आईएनएसएट नहीं हो पाएगा, इतना मुश्किल है, ये टफ सवाल आते हैं, गंदे सवाल आते हैं। बट आईएनएसएट वाले सवाल भी ऐसे ही बना रहे हैं कि डराए। सर जैसे आई एम नॉट श्योर कि सबके में ऐसा था या नहीं, हमारे सेट में 4 सेट थे जो क्वेश्चंस के, तो उसमें फर्स्ट 50 में इतने ज्यादा मुश्किल एनाटमी के सवाल थे, इतने ज्यादा कि मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या ही दे दिया है ये। सर रेडियो में जो सेक्शंस पढ़ते थे उसकी ग्रॉस एनाटमी, तो फिर सर मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही अनरिलेटेड है, बट दे वर लिटिल डिफिकल्ट। तो सर ऐसा लगता था कि नहीं कर पाते सर, बट टाइम के साथ पता चला कि आईएनए सेट देखा जाए तो ऐसे नीट से बहुत कम सिलेबस है आईएनए सेट का, तो आईएनए सेट जरूर किया जा सकता है। एंड लाइक सर ये तो है कि पढ़ना बहुत पड़ेगा, बट ये है कि सही जगह से पढ़े, सही टाइम से पढ़े। सर टीएनडीज करना बहुत फायदेमंद था, क्योंकि लास्ट 10 डेज थे, लास्ट 5 डेज थे, तब मैं नोट्स खोल नहीं सकता था, तो तब टीएनडीज बहुत काम आए। सर जैसे कुछ सब्जेक्ट्स थे जिनके मैंने नोट्स देखे ही नहीं, मैंने एक बार पढ़े थे पहले टीएनडीज के साथ, ऑर्थो पढ़ा था मैंने तब, साइकी भी, साइकी ऑर्थो डर्मा, ये 3 सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट मैंने नोट्स छुए ही नहीं, उसके बाद मैंने तब पढ़े थे। फिर उसके बाद अभी जब एग्जाम का टाइम आया तब मैंने शेड्यूल तो बनाया, बट इनके लिए टाइम बच नहीं पाया, तो फिर मैं टीएनडी पढ़ी और पीवाईक्यू कर लिए कि इतना करके चले जाता हूँ। सो तो इनमें मेजोरिटी हो गए, मतलब मेजोरिटी सवाल हो ही गए इनमें भी। बस ये था हम्म। कि एटलीस्ट आई हैड अ थिंक कि मैंने किया है कुछ पूरा, छोड़ के नहीं जा रहा मैं सर, क्योंकि अगर एक भी सब्जेक्ट छोड़ देता मैं तो सर फिर वो मेरा मोरल डाउन हो जाता बहुत। हम्म। और ये जो सेकेंड ईयर में जल्दी ज्वाइन किया है, इसका कुछ एडवांटेज? यस सर। सर सेकेंड ईयर में जल्दी ज्वाइन किया था, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज सर यही है कि सर मतलब उस टाइम ना हमें पता नहीं होता था कि हम क्या कर रहे हैं, लाइक हंसते हंसते बैठ के जाते थे और इम्बाइब करते गए। छोटी मोटी चीजें हैं जो याद रहती हैं सर, जैसे एनाटॉमी थी संदीप सर की, सर उस टाइम करी थी सेकेंड ईयर में, बट जब अब वो नोट्स खोल के देखा तो मुश्किल होता है पहली बार पढ़ना, क्योंकि बहुत टाइम से पढ़ा नहीं। बट सर वो एप्ट थे और इतने कंसाइज थे। सर एनाटॉमी 150-200 पेजों में इतनी अच्छी एनाटॉमी, सर इट्स लाइक कि इतने में इतना हो पा रहा है, ये बहुत है। क्योंकि हमें पहले लगता है ना सर कि 500 पेज पढ़ लूँ, 600 पेज पढ़ लूँ, हो जाएगा। सर 600 पेज पढ़ तो लूंगा एक बार, बट एंड में फिर 600 पेज रिवाइज तो होंगे नहीं। हम्म। तो इट हेल्प इन मेकिंग द अर्ली नोट्स यस आपके सर, लिए? अर्ली नोट्स बनाने का काफी फायदा था सर। मतलब बेस्ट तो यही रहता कि मैं सारे नोट्स खुद बनाता, बट मैं वो मैंने किए नहीं इतने, तो मेजोरिटी जितने किए वो थे, बाकी मेजोरिटी नोट्स मेरे डैम्स के थे। जैसे गाइनी के मैंने एक ऑब्स के नोट्स दीप्ति मैम के मैंने एक दोस्त से लेके प्रिंट करा लिए थे। एंड मतलब क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास ज्यादा, टाइम हो तो ऑब्वियसली हैंड रिटन इज मच 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 बेटर देन प्रिंटेड और एनीथिंग एल्स। अभी आपने कहा मैं ऑफलाइन वाला बच्चा था, मतलब आपको क्लासरूम में जाके ज्यादा बेटर लगता था, ऐसा क्यों? सर सर मतलब ऑनलाइन में ये मेरी सबसे बड़ी ये दिक्कत रहती थी कि आधे घंटे देखा फिर 5 मिनट पॉज कर लेता हूँ वाली फीलिंग आती थी कि चलो 5 मिनट पॉज कर लेता हूँ, अभी देख लूंगा। सर पता ही नहीं चलता था कब 5 मिनट के आधे घंटे 1 घंटे हो गए। ऑफलाइन में ये होता था कि स्ट्रिक्ट शेड्यूल है, शेड्यूल बन रहा है, करना है, और उसी माइंडसेट से जाते थे हम कि हाँ आज 8 घंटे पढ़ के आने हैं। अभी यहाँ ऑन किया, आधे घंटे पॉज कर दिया, फिर इंस्टा चलाने लगे, कुछ करने लगे, उसमें पूरा आधा पूरा टाइम निकल गया। सो तो सबसे बढ़िया ये रहता था कि हम उसी माइंडसेट से जाते थे कि हाँ इतना पढ़ेंगे, और बैठते थे कि हाँ इतने आवर्स पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ाएंगे और उतने टाइम रहना है। हम्म। तो सबसे फायदेमंद चीज यही रहती थी कि वो माइंडसेट बना रहता था। घर पे ये होता है कि सर एक बार फ्लो टूट जाए तो उसके बाद इतना कंसंट्रेशन भी नहीं आ पाती। मतलब अभी कुछ कुछ चीजें मैंने ऑनलाइन भी करी है, एक दो टीएनडी मैंने ऑनलाइन करे, बट वो टीएनडी करते हुए मेरे को रियलाइज हो गया कि ऑफलाइन ही जाना मेरे लिए बहुत बेटर है। क्योंकि यही हो जाता है कि सबके साथ ही होता है सर, आई थिंक ना कि थोड़ा चलाते हैं, थोड़ा पॉज करते हैं और कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है, उसके बाद फिर उतनी एफिकेसी से नहीं पढ़ पाते। हम्म।
दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब आप देख रहे हो नाउ डेज यू नो स्टूडेंट्स आर मोर टुवर्ड्स, जो दिल्ली के भी स्टूडेंट हैं वो भी कहते हैं कि हम ऐप पे देख लेते हैं, फेस टू फेस नहीं जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स। यस सर, ये है। बट दैट्स गुड, आपने बताया, दैट्स वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एनी लास्ट थिंग दैट यू वुड लाइक टू से बिफोर वी क्लोज दिस? सर बस यही चीज कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं था कि मैं कोई क्रॉनिक टॉपर नहीं हूँ, कि मेरे बचपन नीट यूजी सब में ऐसे अंडर 100 रैंक आई जा रही है, बट फिर भी मैंने किया। जो मैं खुद पे भरोसा नहीं कर पा रहा था, मैं अपना रिजल्ट कम से कम 30-40 बार चेक किया होगा कि ये मेरी रैंक तो नहीं है। सर तो अगर मैं कर सकता हूँ तो सब कर सकते हैं, यही ग्रेट। ये सबसे जरूरी बात बस ये है कि बाकी डिस्ट्रैक्शन छोड़ के बैठना पड़ेगा, और सही गाइडेंस के साथ सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा। Great. Thank you so much, Krishna. It was wonderful थैंक यू सो talking to मच you. सर। Thank you so much. I'm sure it is going to help the juniors. Okay. Thank you. थैंक यू सो मच सर। Wish you all the best.